हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। जैसे कि अभी तक सुबह 5 बजे के टाइम स्लॉट में हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज, है ना। तो आज आपका जो क्लास है उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया है, जो बहुत ज़्यादा रिपीट किए जा रहे हैं अभी इतने टाइम में, जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए, ठीक है। सेकेंडली, मंडे से लेके थर्सडे तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे जीएस के पार्ट पे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम एक साथ सैटरडे को सुबह 10 बजे की क्लास में यहीं यूट्यूब पे उसको करवा देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके नए के नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हो जाएंगे। इसके अलावा सुबह 7 बजे का जो क्लास है इसको मिस मत करिए प्लीज़, जस्ट मेक इट अ हैबिट, इसको हैबिट बना लो सुबह 7 बजे क्लास में आने की। ऑलराइट, चलिए। दूसरा, स्वदेश दर्शन स्टेट पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुके हैं काफ़ी सारे स्टेट्स के। 10:30 बजे क्लास होता है ऑन अनअकैडमी, फ्री क्लास है, ज्वाइन करें। और हाँ, आज दोपहर में 2 बजे आपके 4 चैप्टर्स होंगे पॉलिटी के। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया आपका, नागरिकता हो गया, प्रियम्बल हो गया, ये 4 चैप्टर आपके लिए रहेंगे। कहाँ पर? दोपहर में 2 बजे। तो प्लीज़ डू ज्वाइन। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आरआरबी, एनटीपीसी, आईबी, एसएससी, एनी एग्जाम, क्योंकि जीएस कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो दोपहर में 2 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए, अच्छा, शुरुआत करेंगे सवालों की। क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, तो टेंशन में मत आ जाइएगा, ठीक है। चलो, पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे। इनकलाब जिंदाबाद। अब पहली चीज तो आप मुझे ये बताओगे इस वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में कि इनकलाब जिंदाबाद ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये नारा किसने दिया है, यानी कि एक तो हो गया शब्द किसने दिया, एक क्या हो गया कि इसको बोला किसने, ये नारा किसने दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है ना। तो डोंट टेक टेंशन कि पता टेंशन याद है यार, यार ये तो हिंदी में है ना, तो ऐसी वाली हालत ना हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, भगत सिंह। ओके, सुनिएगा। जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो आपको साइमन कमीशन भी याद रखना है। साइमन कमीशन को इंडिया के अंदर भेजा गया था कब, 1927 में। और 1928 में इनके अगेंस्ट काफ़ी सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनको बायकॉट किया जाता है, बोला जाता है साइमन गो बैक। ओके, अब साइमन गो बैक का जो नारा दिया जाता है, इसका रीज़न क्या है कि साइमन कमीशन की जो कमेटी बनी थी इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। और इसी दौरान जब ये बायकॉट चल रहा होता है, उसी टाइम पे लाला लाजपत राय जी के सर पे लाठी लग जाती है। और यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं फिर क्या होगा, आगे चल के लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। और इसी में सैंडर्स की हत्या कौन करते हैं, भगत सिंह के द्वारा इनकी हत्या करी जाती है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि इनको फांसी की सजा कौन से वाले सेशन में दी गई, आईएनसी के यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आप आंसर करोगे कराची सेशन 1931 वाला जो है उस टाइम पर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। अगला सवाल बताइए, जलियांवाला बाग कांड ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1919 में। कहाँ पर, अमृतसर के अंदर ये हुआ था। सुनना सिंपल है। रोलेट एक्ट जब आता है कब, 1919 में। तो इसी के विद्रोह के चलते यहाँ पे क्या होता है, जलियांवाला बाग के अंदर एक समारोह का आयोजन किया जाता है। आप देखेंगे तो 13 क्या नाम है, अप्रैल का टाइम आपको मिलेगा। 6 को ये आता है और 13 को ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सभा बुलाई जाती है किचलू जी के द्वारा, और उस सभा के अंदर महात्मा गांधी जी को भी इनवाइट किया जाता है। बट महात्मा गांधी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो जनरल डायर होते हैं वो इस पार्क के हर एक रास्ते को ब्लॉक करवा देते हैं और अंधाधुंध यहाँ पे गोलियां चलवाना शुरू हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अमृतसर अंडर्स। अगला सवाल, 1939 के टाइम पे कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जब इन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया था तो इन्होंने कौन सा ब्लॉक बनाया था। देख रहे हो, ये वो क्वेश्चन है, हजारों बार आपके रिपीट हो के आ रहे हैं, तो बस समझते चले जाइएगा। ओके, आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया गया, 1939 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज, तो इसको इन्होंने कब ज्वाइन किया था, 1943 में इसको ज्वाइन किया जाता है। आईएनसी के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर 2 बार आपको देखने को मिलेंगे, कौन अध्यक्ष के रूप में, कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। पहला तो नाम आपको याद रखना है कौन से ईयर के साथ में, 38। दूसरा क्या हो जाएगा, 1939, हरिपुरा। और दूसरी कौन सी जगह, जरा कमेंट, त्रिपुरी, चलो हमें बता दें, त्रिपुरी। ये 2 जगह हैं जहां पे इन्होंने अध्यक्षता करी थी। अगला, पंजाब केसरी
पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ये पंजाब केसरी का जो टाइटल है ये किसको दिया गया था। तो ये जो टाइटल है किसको मिला था, लाला लाजपत राय जी को इस टाइटल से सम्मानित किया गया था। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, तो ये जो राजा शब्द है ये अकबर II के द्वारा इनको दिया गया था। नाइटहुड की जो उपाधि है वो भी किसको मिली हुई थी, ये आप लोग मुझे बताएंगे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला, सांडर्स की हत्या किसने करी थी, यानी कि इनको किसने मारा था, तो ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, भगत सिंह के द्वारा इनकी हत्या करी गई। अगला सवाल 1857, गाइस सेशन को लाइक और शेयर मारना। आज आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिस दिन कोई टॉपिक पर्टिकुलर मिल जाएगा उस दिन वो टॉपिक भी कवर करा देंगे, तो वो टेंशन मत लेना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बस अपने दिन भर में 10 मिनट का समय निकाल के रिविजन जरूर कर लीजिएगा फ्रॉम दिस सेशन, ओके। हाँ जी, इस टाइम पे पूछा जा रहा है अपना बलिदान सबसे पहले दिया, मतलब सबसे पहले यहाँ पे कौन व्यक्ति आएगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि 1857 का जब विद्रोह होता है तो आपको पता होगा मेरठ के अंदर इसकी शुरुआत होती है। तो मंगल पांडे का नाम आपको याद रखना है, और इन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगियों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दिल्ली से इसमें किसने लीड किया था, तो बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट क्या माने जाते हैं, रूलर किसके, मुगल सल्तनत के। इनको कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून, वही वाली पुरानी वाली जगह अपनी। अगला सवाल, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी है, यानी कि आगे इंग्लिश में भी है, फिर बोल रहे हैं, टेंशन में मत आना कि मैम ये तो सिर्फ हिंदी में ही है, दोनों लैंग्वेजेस में है, ओके। आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन रॉय। देखिएगा, सुनिएगा, ईयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनके द्वारा सती प्रथा का भी अंत किया गया था, और आपको मालूम है सती प्रथा का जो अंत हुआ था ये किसके साथ में मिलके, तो लॉर्ड विलियम बेंडिक के साथ में मिलके किया गया था। अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का रियल नाम क्या था, ठीक है, कई बार होता है ना कि पूछ लिया जाता है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में, और इनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था। वो नारा कौन सा हो जाएगा, गो बैक टू वेदास। आप देख सकते हो वेदों की ओर लौटो, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं, तो ये दोनों इसके आंसर क्या हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती जी। अच्छा, इनका रियल नेम क्या था, तो मूल शंकर, मूला शंकर मत पढ़ लेना, पता चला अंग्रेजी में लिखा हो मूला शंकर तो उसको मूला शंकर पढ़ लें, तो इसका आंसर क्या बनेगा, मूल शंकर। एक छोटा सा सवाल, तानसेन जी का रियल नाम क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम सुने होंगे ये, है ना। सवाल में पूछा जा रहा है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। अब सुनो, ये जगह है कहाँ पर, अगर हम देखें कि ये कहाँ है, तो कोलकाता के अंदर या फिर कैलकाटा के अंदर आपको ये जगह मिलेगी। ये कौन थे, विवेकानंद जी जो थे ना, वो इनके डिसाइपल थे, यानी कि इनको बहुत ज्यादा इनकी टीचिंग्स को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद जी की अगर पूछा जाएगा तो नेशनल यूथ डे कब हो जाएगा, 12 जनवरी को रहेगा, और इंटरनेशनल लेवल पर या फिर वर्ल्ड लेवल पर जो यूथ डे होता है वो 12 अगस्त को होता है। मैंने अभी आपको हाल ही में पढ़ाया था। नेशनल यूथ डे इस बार कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो लखनऊ के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल बताओ, वास्को डी गामा भारत कब आए थे, सिंपल है, इसका आंसर क्या बनेगा, 1948। कहाँ से आए थे, तो ये पोर्तुगल से आए थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वास्को डी गामा जब आते हैं तो इनका सुस्वागतम कौन करता है, ये भी मैं बताऊं कि या तुम लोग बताओगे, जेमुरिन के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। कलिकट जब ये पहुंचते हैं उसके कोस्ट पे, वहीं पर इनका स्वागतम होता है। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट विमेन गवर्नर, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट फीमेल गवर्नर पूछी जा रही हैं आपसे, तो आप इसका आंसर इजीली कर पाओगे। इंडिया की तो पूछा गया ना, तो यहाँ पे कौन से बहुत बड़ा चीज क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है, कौन, सरोजनी नायडू जी। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, आईएनसी जो है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली इंडियन विमेन आएगा तो सरोजनी नायडू जी का नाम आएगा, है ना। इन्होंने कब अध्यक्षता करी है, 1925 में, कहाँ पे, कानपुर वाला जो सेशन हुआ था उसमें। अगला सवाल बताइए, माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला का नाम, संतोष यादव हो जाएगा। ओके, क्या आप मुझे बताओगे, अभी हाल ही में नेपाल और चाइना ने मिलके माउंट एवरेस्ट की नई वाली हाइट खोज निकाली है, बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा काम किया इन्होंने। जरा आप मुझे बताइएगा कि वो नई वाली हाइट कितनी बताएगी। अगला सवाल बताइए, हीमोग्लोबिन की कमी होने से कौन सा रोग होता है, यानी कि ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होने की वजह से कौन सी बीमारी है, अनीमिया हो जाता है। ठीक है, अगला सुनिएगा, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं, यानी कि भारत के अंदर अगर आप देखें तो कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप इसका आंसर यहाँ पे क्या करके बताओगे, सिंपल, कौन, सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाता है कि सपोज करो
कि लाइक लता मंगेशकर, है ना। अब लता मंगेशकर के लिए जो एक अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा स्टेट से जाता है? महाराष्ट्र से जाता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अवार्ड कहाँ से जाता है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया। तो उषा मंगेशकर जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सुनिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, दिल्ली में ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इजी क्वेश्चन है, पूछना मतलब बताना पड़ेगा, ये ऐसा तो नहीं है ना, बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया? आप आंसर करोगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको यहाँ पर बनवाया गया। काफी इंपॉर्टेंट नाम है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया, तो आप बोलेंगे इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। BHU जिसे हम क्या कहते हैं? बनारस यूनिवर्सिटी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है, सपोज करो बनारस यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में किसके साथ में टाई अप किया हुआ है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके साथ में टाई अप किया है, तो आप सिंपली आंसर कर पाओगे इसरो के साथ में अभी हाल ही में इसको टाई अप किया है। किस चीज के लिए? यहाँ पे एक सेंटर लगाया जाएगा। तो आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय जी का नाम, और इनके साथ में ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका नाम आएगा? एनी बेसिन का नाम भी मिलेगा। ऑप्शन में जो भी दिया उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। अगला सवाल, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो टोटल कितने किलोमीटर्स की है? तो ये आप क्या मार्क करके आओगे? 7516। सुनना, 7516 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर सपोज आपसे पूछा था लैंड एरिया, तो आप बोलेंगे 6100 किलोमीटर। अगर पूछा जाए लैंड एरिया प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, तो आप ये आंसर मार्क करके आओगे किलोमीटर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, इन विच कंट्री डज माइका का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में कहां पर होता है? तो आप आंसर करोगे इंडिया के अंदर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि माइका का उत्पादन जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा, अदरक जिसे हम कहते हैं, अदरक मत पढ़ लेना, पता चला सुबह सुबह अदरक वाली चाय याद आ जाए। तो यहाँ पे ये इंडिया में कौन सी जगह पे पाया जाता है? अगला सवाल देखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको हम क्या कहते हैं? GT रोड कहते हैं। तो ये GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? किसने? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। तो ये हम लोगों ने देखे यहाँ पे करीबन 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, एंड ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, कल के सेशन में भी अगर पॉसिबल हुआ, कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक मिल गया तो हम टॉपिक को पढ़ा देंगे, अगर टॉपिक नहीं हुआ तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा देंगे। मतलब आपका समय बर्बाद नहीं होगा, बस ये समझ के चलो। तो अभी आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे के सेशन में। सेशन को एक बार लाइक और शेयर मारना, और सफलता बैच अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो 11 जनवरी तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे SSC वाले बच्चे हों या लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर स्टेट PCS में सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या रहेगा? प्रति 10। ठीक है, क्या करना है? अनअकैडमी ऐप पे जाओ, गोल सेलेक्ट करना है SSC, वहां पे मिल जाएगा। अगला UPSC बैच है आपका, स्टेट PCS और साथ में आपका UPSC प्रीलिम से लेके पूरा इंटरव्यू तक अगर आपको ज्वाइन करना है बैच, तो आप इस बैच के साथ में जाओगे। कोड विल बी कृति 10। और ध्यान रखना 10:30 का क्लास और 2 बजे का क्लास दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। हर एक क्लास आपके लिए चुन चुन के लाया जा रहा है ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। बी लाइव इन 7 AM सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।